बारंबार नमस्कार। श्री तारण शापाचार्य गंधराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं शविन्दते मुहं धियं श्रियं चिन्ते सुदेशद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीते विन्देशन्वितं। बोलिए आचार्य प्रवर चक्रवर संत तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। नमः ओवंशिते नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री तारण शापाचार्य गंधराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी आत्मदर्शन की प्रेरणा दे रहे हैं। आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। आत्मा में आत्मा के अनंत गुण हैं और वह आत्मा के अनंत गुण हर समय आत्मा विलसता है कि चैतन्य महाप्रभु ये ज्योति स्वरूप आत्मा, गायक महाप्रभु ये चैतन्य में आत्मा भी है, ये स्वयं अनंत चतुष्टय का जो धारी है, ये आत्मा ये स्वयं अर्थात ये स्वयं दर्शनमय है भी, जिसका दर्शन दर्शन करने का उपदेश आचार्य तारण स्वामी दे रहे हैं, वो आत्मा ही दर्शनी स्वभाव वाला है। देखो, ज्ञान दर्शन सब आत्मा में ही पाए जाते हैं। अपने आत्म स्वभाव को और आत्मबोध ना आने का कारण क्या है भैया? आत्मबोध यदि इस जीव को आत्मा का बोध नहीं आया तो आत्मबोध आने का ना आने का कारण क्या है भैया? अपने स्वरूप की स्वीकारता ना होना बस। अनादि अनंत काल से इस जीव ने अपने स्वस्वरूप को, स्वसमय शुद्धात्मा को स्वीकार नहीं किया। और देखो तो अपने स्वभाव को स्वीकार ना करने के कारण से आज इस आत्मा को उपदेश मिल रहा है। और देखो, जिनेन्द्र परमात्मा ने, गुरुदेव तारण स्वामी ने, भैया इनके अंतर में उस जीव की पीड़ा को नष्ट करने के लिए आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव उपदेश दे रहे हैं। और क्या उपदेश दे रहे हैं कि हे जीवात्मा,
अपने अंतर में गुप्त स्वभाव को देख ले भगवान। और क्या उपदेश दे रहा है भैया कि तू अनंत दर्शन ज्ञान का धारी है, लेकिन तुझे उपदेश दे रहा है क्या उपदेश दे रहा है कि अपने स्वभाव का दर्शन कर ले और अपने स्वभाव को जान ले। तो इतना सही तो काम करना है जीवात्मा। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए इस जीव को इतना सा ही तो काम करना है। कितना सा काम करना है? अपने स्वभाव को जानना है और अपने स्वभाव को देखना है बस। और नहीं तो भैया इस अनंत संसार से छुट्टी का और कोई उपाय नहीं है। इस अनंत संसार से मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। एक ही मार्ग है भैया। क्या मार्ग है? अपने शाश्वत स्वभाव को अनुभव करना और अपने शाश्वत स्वभाव की प्रतीति में लगे रहना। एकमात्र उपाय है बस। और क्या उपाय है कि मैं तो देखो जाननहार जाननहार जाननहार, मैं तो जाननहार आत्मा अपने ही जानन स्वभाव में विलास कर रहा हूं। ये बस एकमात्र जाननहार मेरा स्वभाव है बस। जानने में आने वाला ये जाननहार एकमात्र अपना स्वभाव भी। लेकिन देखो जीव को अपने स्वभाव को जानने का उपदेश दे रहा भैया। देखो जब लौकिकता में व्यवहारिकता में भैया अपन क्या कहते हैं, लोकाचार में अपन क्या कहते हैं भैया? जानो। क्या जानो भैया? आपको कैसा व्यवहार करना है, आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। बच्चों को क्या प्रेरणा देते हैं भैया? स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, संस्कार सीखो। ये सारे उपदेश इसलिए भैया कि आप जानो। क्या जानो भगवान जी? कि ये बाहर की समाज की व्यवस्था कैसे चलती है, देश की व्यवस्था कैसे चलती है, क्या बोलते हैं परिवार की व्यवस्था कैसे चलती है, अर्थ जीवन की व्यवस्था कैसे चलती है। तो अपन क्या कहते हैं भैया बच्चों से, परिवार में घर वालों से, भैया सीखो, जानो, सब समझो भैया कि ये संसार की व्यवस्था कैसे चल रही है। तो देखो लौकिकता में तो क्या बोलते हैं लौकिक क्षयोपम ज्ञान के लिए प्रेरणा देते हैं भैया, संस्कारों को सीखने के लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन देखो तो यहाँ परमार्थ में, और देखो लौकिक व्यवहार को सीखने में अपने को 2 मिनट भी नहीं लगते। क्यों नहीं लगते भैया लौकिक व्यवहार को सीखने में? क्योंकि देखो अनादि काल से यही परिणमन करा है ना, और अनादि काल से यही परिणमन करा है। तो और आज क्या बोलते हैं क्षयोपम ज्ञान इतना अच्छा है कि लौकिक कोई भी बात बताई जाए, यदि आपको आपके लाभ की कोई बात बताई जाए भैया कि आप ऐसा काम कर लो इससे आपका लाभ हो जाएगा, तो वो काम सीखने में 2 मिनट नहीं लगते भैया, फटाफट सीख लोगे। फटाफट वो बाहर में जो लौकिक काम है वो फटाफट समझ में आ जाता है। वो जानना देखना बहुत जल्दी है। संसार की बात जानने का हो, दुनियादारी की बात देखने का हो, तो भैया वो बाहर की वस्तु जानने देखने में तुरंत आ जाएगी भैया। लेकिन देखो तो अनादि अनंत काल से अपने अंतर में अपना ज्ञायक प्रभु है, अपना शुद्धात्म स्वभाव है। हे जीवात्मा, जब आचार्य भगवान इस आत्मा को जानने देखने की बात करते हैं, इस स्वभाव के अनुभव करने की बात करते हैं, इस जाननहार जो अपना ज्ञायक स्वभाव है इसको जानने के लिए कहते हैं, तो भगवान जी इसको जानने में क्या दिक्कत आती है? जैसे भैया देखो स्कूल में किताबों को पढ़ के साइंस के बारे में, बायो के बारे में, मैथ्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में, हर चीज के बारे में जान लेते नहीं जान लेते। ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, और जैसे सिद्धांत है वैसे सिद्धांत को स्वीकार कर लेते नहीं कर लेते। 2 और 2 4 होते हैं भैया, स्वीकार कर लिया हमने। तो भैया जब लौकिक में गणित के सूत्र याद हो सकते हैं, भैया बायो के मेथड याद हो सकते हैं, आपको बड़ी बड़ी भैया परिभाषाएं याद हो सकती हैं, है ना, बड़े बड़े प्रयोग हो सकते हैं भैया। तो जीवात्मा सुनो, तो जब बाहर की किताबें पढ़ के ये सारा ज्ञान हो सकता है, तो ये जनवाणी पढ़ के, ये जनवाणी को पढ़ के, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करके क्या ये सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सकता? क्या ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है? ये जगत का सारा परिणाम अपनी योग्यता से है, और मैं ज्ञायक आत्मा इस पर्याय से, इस परिणाम से, इस संसार के सारे विकल्पों से भिन्न
मैं एक अलग ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा बिल्कुल भिन्न हूं, एकदम अलग हूं। ये संसारी किताबें पढ़ के संसार का ज्ञान हो सकता है, लेकिन भगवान आत्मा ये जिनवाणी पढ़ के आत्मज्ञान नहीं हो सकता, तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं हो सकता। भाई तो बाहर का सारा व्यवहार तो समझने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, लेकिन आत्मा को देखने की जब बात चलती है, आत्म स्वभाव को जानने की जब बात चलती है, ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करने की जब बात चलती है भैया, तो ये बात क्यों सिद्ध नहीं हो रही? जैसे वहां किताबों में ज्ञान है भैया, वहां तो लौकिक ज्ञान है, वो तो आपके एक भाव काम आने वाला है भैया, इस मेमोरी में एक भाव याद रहने वाला है। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ जो जिनवाणी में ज्ञान है, ये तो आत्मज्ञान है, ये तो अनंत काल तक रहने वाला है, ये तो साधी अनंत काल तक आपको सुखी रखने वाला है भैया। वो लौकिक ज्ञान आपको एक भाव सुखी रखेगा। आप यदि ज्ञानी हो भैया, उस ज्ञान से आप धन अर्जन कर सकते हो, यश कमा सकते हो, वैभव कमा सकते हो, कीर्ति कमा सकते हो, तो आपका धन, यश, वैभव, कीर्ति, आपकी संपदा, आपका कुटुंब, कबीला, वो तो आपके एक भाव काम में आएगा। इस भाव में उपभोग करो, और वो भी आपके पुण्य उदय के अनुसार एक भाव में उपभोग करो, अपने पुण्य का उदय भोगो, और अगले भाव में जाओ भैया दुर्गति भोगने के लिए। तो आपका लौकिक ज्ञान तो एक भाव के काम का चेतना, लेकिन सुनो तो ये जिनवाणी में जो वस्तु स्वभाव का ज्ञान है, यहाँ जो आत्म स्वभाव का ज्ञान है, यहाँ जो जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में शुद्ध देशना में जो ज्ञान है, जो विज्ञान है भगवान जी, ये ज्ञान तो भवों को, ओ जीवात्मा, अनंत भवों में काम आने वाला है, और भवों के दुख मिटाने वाला है। जीवात्मा ऐसे आत्मज्ञान को, ऐसे स्वरूप में विद्यमान अपने ज्ञायक पद को जानने के बाद भी अपना रुझान 2 और 2 4, ये शरीर अलग और ये मन वचन काया का परिणाम अलग, ये सिद्धांत सिद्ध क्यों नहीं हो रहा? आत्मा, ये आत्म स्वभाव और ये पुद्गल पर्याय परिणामन कभी एक में एक हो ही नहीं सकते। ये सीधी बात अनुभव में क्यों नहीं आ रही भैया? मैं आत्मा हूं ना, मेरे अंतर में मेरा ज्ञायक स्वभाव बरत रहा है ना भैया। अब जब मैं जीव आत्मा हूं और मेरे अंतर में मेरा ज्ञायक स्वभाव बरत रहा है, तो जीवात्मा एक छोटी सी बात अनुभव में क्यों नहीं आ रही? क्या बात अनुभव में नहीं आ रही भैया? कि जब मैं चैतन्य में आत्मा हूं, तो ये फिर पर्याय से मेरा संबंध कहाँ है, परिणमन से मेरा संबंध कहाँ है? सीधी बात ग्रहण कर लो, इसका नाम आत्मज्ञान है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी से सीधा सत्य ग्रहण कर लो भैया। क्या सीधा सत्य? कि 2 दूनी 4, ऐसे ही भैया यहाँ सीधा सत्य भैया, आत्मा अलग और जीव अलग। अरे आत्मा जीव तो एक ही बात है। अच्छा चलो ठीक है, आत्मा अलग और ये पुद्गल का सारा परिभ्रमण अलग भैया। ये सीधी बात स्वीकार कर लो और आनंद में रहो भैया। बस ना सल, ना चिंता, ना भय, ना उलझन, और ना रोज की शिक्षक भैया। देखो सीधा मार्ग तो है, जीव जुदा पुद्गल जुदा का भेद ज्ञान ही तो करना, और करना क्या? अच्छा बताओ, आचार्य भगवान ये सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा इतना ही जानने के लिए तो कह रहा है ना। कितना जानने के लिए कह रहा है भैया? देख लो भैया, ये संयोगी परिणमन जो वर्तमान में चल रहा है, पुण्य पाप का, शुभ अशुभ भाव का, राग देश और मोह का, ये जो संयोग में परिणमन चल रहा है, ए जीवात्मा, ये संयोग में चलने वाला परिणमन अलग है। वो जीवात्मा सुनो ना, और तुम्हारे अंतर में जो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है, वो चैतन्य में परमात्मा, वो अलग है। ये आत्मा में और इस पुद्गल पर्याय परिणमन में कोई भी संबंध नहीं है भैया, दोनों एकदम अलग। इतना ही तो उपदेश दे रहा है, लेकिन चेतन आत्मा इतना उपदेश स्वीकार तो हो अपने को। ऐसा गुरुदेव की अमृत में वाणी में ऐसा शुद्ध उपदेश स्वीकार तो हो
ये संयोग आदि पर्याय परिणाम अलग है और मेरा ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा अलग है। जीवात्मा सुनो तो, जब तक ये भगवान की वाणी का उपदेश स्वीकार नहीं है तब तक इस चतुर्गति की यात्रा नष्ट नहीं होगी। चेतना देखो, अंतर स्वभाव का बोध जगाओ, बोध 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 बोध। चेतन आत्मा, ओ जीवात्मा, क्या जानना है? देखो देखो, क्या जानना है? सिर्फ अपने को शुद्ध बुद्ध परमात्मा जानना है। और भैया जितनी मलिन पर्याय चल रही है, राग की, द्वेष की, मोह की, कर्तव्य की, भोक्तत्व की, उठना बैठना, सोना जागना और अच्छे अच्छे भाव करना, मंदिर जाने के भाव करना, स्वाध्याय करने के भाव करना, प्रवचन सुनने के भाव करना, ये दौड़े दौड़े मंदिर की ओर भाग जाना, ये सारे परिणाम भी तू नहीं करता। और भैया क्रोध करना, द्वेष करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी के प्रति बुरे विचार करना, ये सारे काम भी तू नहीं करता। ना तू शुभ परिणाम करता है और ना तू अशुभ परिणाम करता है। ना तू अच्छे कार्य करने वाला है, ना तू बुरे काम करने वाला है। तो फिर अरे जीवात्मा, तू कुछ करने धरने वाला है ही कहाँ? इतनी तो बात चल रही है कि तू तो मात्र ज्ञायक तत्व परमात्मा ही है और तेरे ज्ञान में तेरा ज्ञायक स्वभाव भी बिलस रहा है। हे जीवात्मा, अपने ज्ञायक स्वभावी परमात्मा को, अपने ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा को अपने अनुभव का विषय बनाओ ना चेतना। जीवात्मा, जब तक अपने ज्ञायक स्वरूप को अपनी अनुभूति में नहीं देखोगे तब तक संसार की यात्रा जैसी की तैसी चलती रहेगी। देखो भैया, जागना है तो जाननहार 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 के अपने ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में जागो भैया, और नहीं तो संसार की अनंत यात्रा तो चली रही है। और कोई कठिन काम नहीं करना। कोई पहाड़, देखो भैया, यदि कोई किसी से कहते हैं कि मजदूरी करना भैया, काहे की मजदूरी करना है? कि एक पहाड़ खोदना है और उसे ढोना है भैया। यदि ऐसा कोई काम कहते हैं ना तो तुम कहते हैं थक जाएंगे। कहाँ से ढोएंगे? इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े अलंगे कंधे पे कहाँ से रखेंगे और कहाँ से ढोएंगे भैया? इतनी ताकत हमारे शरीर में नहीं है, ऐसा आप कह देते। और यदि आपसे कहते भैया बहुत सारा याद करना है तो भी आप ये कह देते भैया इतना सारा याद कैसे करेंगे, हमारी तो बुद्धि अच्छी नहीं है, इतना सारा कैसे याद कर लेंगे भैया? ना आपको कोई याद करना है, ना आपको कोई कोर्स करना है और ना आपको कोई मजदूरी करना है भैया। फिर भैया करना क्या है? बस इतना ही विकल्प छोड़ दो कि कुछ करना है भैया। इतना ही स्वीकार कर लो कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं भगवान आत्मा, मैं तो शुद्ध तत्व, मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा मात्र ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। मैं तो भैया चैतन्य लक्षण में ज्ञान ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश हूं। और देखो तो मेरे अंतर में मेरा शाश्वत शुद्धात्म तत्व वरत रहा है और शाश्वत शुद्धात्म स्वभाव में कभी कोई अंतर आने वाला नहीं है। स्वीकार करना है तो अपने वीतराग पथ को स्वीकार करना है तो अपने ज्ञायक पथ को स्वीकार करो, जिसको स्वीकार करने से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवात्मा, तुमने अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार नहीं किया तो घोर संसार में परिभ्रमण करोगे। ये सुनो तो, आत्मा अभेद अविनाशी ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। ये कहने के लिए नहीं, वैसा ही जानने और देखने के लिए, वैसा ही स्वीकार करने के लिए। देखो 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 देखो, पर्यायों को जानने के लिए आंखों की जरूरत है भैया। अब यदि बाहर में आपको घर देखना है, पुत्र देखना है, परिवार देखना है, ये दुनियादारी देखना है भैया, तो आंख, नाक, कान, इंद्री, मन, ये सब चाहिए। लेकिन भगवान जी सुनो, यदि आत्मा को देखना है ना तो ये सब उपचार से उपकरण जरूर है। आत्मा को मति शुद्ध ज्ञान के होने के लिए ये सब निमित्त जरूर है भैया। क्यों? क्योंकि संगी पंचेंद्री पर्याय में ही आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये मन वचन काय अर्थात ये पंचेंद्री और मन अभी संयोग जरूर है आपके पास, क्योंकि आप अभी कर्म संयोग दशा में हो ना, तो आपको कोई ना कोई संयोग तो रहेगा ही।
तो अभी आपके क्षयोपम ज्ञान के विकास रूप अभी मन और इंद्रियों का संयोग है, लेकिन भैया सुनो तो, लेकिन आत्म ज्ञान तो आत्म स्वभाव को स्वीकार करने से होगा भगवान जी, मन और इंद्रियों से होने वाला नहीं है। मति ज्ञान की निर्मलता आत्म स्वभाव का बोध और अपने अंतर आत्मा का आनंद तो अपने शुद्धात्म यदि अपनी अनुभूति में लोगे, अपने लक्ष्य में लोगे, ओ जीवात्मा, यदि तुम्हारी दृष्टि में एकमात्र ऐसा त्रिकाली गायक स्वभाव बच जाएगा चेतनात्मा, तो चेतनात्मा सुनो तो, ऐसा त्रिकाली स्वभाव तुम्हारे नैरों में बच जाएगा तो ही तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी चेतनात्मा। और नहीं तो भैया अनंत काल से अनंतानंत जीव अनंत संसार में ऐसे ही 4 गति 84 लाख ने परिभ्रमण कर रहे हैं, अनंत दुखों को भोग रहे हैं, कोई भी अपने आत्म स्वभाव को जान नहीं पा रहा। क्यों नहीं जान पा रहा भैया? देखो देखो देखो, इसलिए नहीं जान पा रहा क्योंकि जीवों की रुचि ही पर पर्याय परिणमन को देखने की है। और जब तक भैया इन अनंत संसारी जीवों की रुचि इन पर पर्याय परिणमन को देखने की है, तब तक ये संसार का परिभ्रमण ज्यों का त्यों चल रहा है। जागो है चेतनात्मा, मोह नींद से उठो, आत्म ज्ञान को जगाओ, केवल ज्ञान की ज्योति को जगाओ, अंतरात्मा के अनुभव को जगाओ, जानो, देखो, स्वीकार करो। क्या स्वीकार करें? कि अपने अंतर में अपना गायक स्वरूप भगवान आत्मा विलास रहा है चेतनात्मा। ऐसे आत्म पद को स्वीकार करो तो स्वानुभूति का लाभ होगा भाई जीवात्मा। और यदि ऐसे आत्म स्वभाव को, यदि ऐसे गायक तत्व को नहीं जान पा रहा है, ओहो जीव, यदि अपनी दृष्टि में ऐसे गायक स्वभाव का दर्शन प्रकट नहीं कर पा रहा है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा है कि देखो 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 वह अनंत चतुष्ट आत्मा वो इस देह देवालय में ही निवास कर रहा है। ये देह देवालय में स्थित इस देह से भिन्न वह परमात्मा तो अभी 8 कर्म से मुक्त है भैया, उसमें कोई मलिनता नहीं है। देखो देखो, मलिनता सब बाहर का परिणाम है, मलिनता सब ऊपरी व्यवहार है भैया, मलिनता सब ऊपरी चलने वाला व्यवहार है। लेकिन देखो तो आत्मा तो शुद्ध विशुद्ध है भैया, आत्मा तो शुद्ध विशुद्ध गुणों का धारी है। आत्मा में तो मात्र शुद्ध 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 मात्र शुद्ध चेतन स्वभाव बरत रहा है। ए जीवात्मा, ऐसे अंतर आत्म स्वभाव का सहकार करो जीव, सावधान सावधान, ऐसे अपने ज्ञायक पद का सहकार करो, ऐसी अपनी ज्ञान अनुभूति में विलास करो। और जीवात्मा, यदि अपनी ऐसी ज्ञान अनुभूति में विलास नहीं करोगे ना, ऐसे मुक्ति के पद को अपने अनुभव में नहीं लोगे ना, तो अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे जीवात्मा। देखो, जागना ही तो उपाय है ना। यदि आप अपनी अनुभूति में आत्म जागरण नहीं करोगे तो भगवान आत्मा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, ये बताओ। आत्म जागरण ही उपाय है ना भाई, हर हाल में हर कीमत में जागना ही मुक्ति का मार्ग है ना। तो देखो तो कोई बड़ा काम थोड़ी करना, देखो जो जहां है वो बस वहीं रहने दो, जहां जैसा परिणाम चल रहा है उन परिणामों को वहीं रहने दो भैया, जहां जब जैसे परिणाम चल रहा है उन परिणामों को भी वहीं छोड़ दो, वहीं रहने दो, जहां जैसे संयोग मिल रहा है उन संयोगों को भी जहां का तहां छोड़ दो भैया। अरे द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो, नो कर्म हो, आश्रव भाव हो भैया, बंध के भाव हो, कुछ भी चल रहा हो भैया, जो जहां है उस पर्याय को वहीं छोड़ दो भैया, वहीं छोड़ दो। मतलब अर्थात उस पर्याय को, उस परिणाम को अपने से बिल्कुल अलग कर दो, चाहे शुभ भाव चल रहे हो चाहे अशुभ भाव चल रहे हो, उन भाव को वहीं त्याग दो। और भगवान आत्मा स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो, इन सब रूपी भाव से अतीत
इन सब पर्याय भाव से अतीत, इन सब परिणामों से अतीत मैं मात्र शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं भैया। बस मेरे अंतर में तो मेरा ज्ञान घन स्वरूप, मेरा वीतराग तत्व विलास रहा, अनंत प्रकाश मेरी आत्मा का स्वभाव है। अनंत प्रकाश मेरी आत्मा का स्वभाव है। जीवात्मा बहुत गहन स्वीकारता चाहिए। यदि वास्तव में तू मुक्ति के सुख को चाहता है, यदि वास्तव में तू आत्म अमृत में डूबना चाहता है, वास्तव में स्वानुभूति का सुख चाहिए, स्वानुभूति का सुख, झूठा सुख नहीं। वास्तव में यदि तुझे स्व आत्म अनुभव का सुख चाहिए तो अभी हाल ही जो परिणमन जहां चल रहा है, चाहे वो शुभ भाव रूप हो, चाहे वो मंदिर आने का हो, चाहे वो प्रवचन सुनने का हो, चाहे वो स्वाध्याय करने का हो, चाहे वो किसी को मारने का हो, चाहे वो किसी को काटने का हो, और चाहे वो किसी भी प्रकार के अनाचार का भाव हो भैया, कोई भी भाव आत्मा से जन्म नहीं लेता। बस ये याद रखना, कोई भी परिणाम आत्मा से जन्म नहीं लेता। और आत्मा इन सब कसाय आदि परिणाम से एकदम रहित है भैया, एकदम अद्भुत। ये आत्मा इन सारे कसाय परिणाम से एकदम अलग है। और ऐसी दृढ़ता से तू आत्मा को स्वीकार कर, ऐसी दृढ़ता से तू आत्मा को स्वीकार कर कि तीव्र कसाय के परिणाम भी अपने आप पानी पानी हो जाए, अपने आप मंद कसाय में हो जाए। और मंद कसाय के परिणाम भी, मंद कसाय के परिणाम में भी तुझे सुख की अनुभूति ना हो। मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मैंने प्रवचन सुन लिया, मैंने स्वाध्याय कर लिया, मैंने चिंतन कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, यहाँ भी तुझे सुख की अनुभूति ना हो। तुझे तो एकमात्र याद रहे भैया, ये देखो तो, देखो तो, देखो तो, ये शुभ अशुभ सारा परिणाम बकवास है। और देखो तो इन सब से भिन्न, ये सब पर्याय धारा से अलग मैं तो शुद्ध प्रकाशमान, देखो तो शुद्ध तत्व मात्र, मात्र शुद्ध तत्व मात्र शुद्धात्मा भैया बस। और देखो इस शुद्धात्म स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ नहीं है। इस शुद्धात्म प्रभु, इस चैतन्य प्रभु के अलावा कहीं कुछ नहीं। ऐसी अंतर्वाणी जब प्रकाशित होती है तब मुक्ति का मार्ग मिलता है। ऐसा ज्ञान भाव जब विलसता है जब आत्म सुख मिलता है। और नहीं तो घिसते रहो संसार में भैया, लगे रहो 2 के 4 करने में, 4 के 6 करने में, ये भैया जी, वो भैया जी, ऐसे भैया जी, वहां से वो भैया जी आ गए, वहां से वो बहन जी आ गई, वहां से वो माता जी आ गई, वहां से वो महाराज आ गए। पूरी दुनिया में लगे रहो चेतन आत्मा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। ये उनने ये प्रवचन सुना दिए, उनने वो सुना दिया, वो आए थे तो वो सुना गए, वो आए थे तो वो करा गए, वो ये प्रार्थना करा गए, वो ये भावना करा गए, वो ये क्रिया करा गए, वो ये नाना प्रकार के प्रपंच करा गए। वो दुनियादारी में लगे रहो चेतन आत्मा कि ये कर रहा, वो कर रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तुम पूरी दुनिया के विकल्प में लगे रहो, लेकिन आत्म सुख नहीं मिलेगा चेतन आत्मा, चैतन्य का सुख नहीं मिलेगा, आत्म अमृत नहीं खिलेगा तुम्हारे अंदर से, ज्ञान अमृत का उदय नहीं होगा चेतनात्मा। चेतनात्मा ज्ञान का अमृत तो उसी समय तुम्हें मिलेगा जिस समय तुम ज्ञान आनंद में डूबोगे, ज्ञान आनंद की महिमा को समझोगे। चेतनात्मा ज्ञान का सुख भैया, आत्म ज्ञान का सुख है जीवात्मा, आत्म ज्ञान का सुख चाहिए, आत्म ज्ञान का सुख चाहिए। और जीवात्मा ऐसे आत्म ज्ञान के सुख के लिए तुझे गायक की अनुभूति चाहिए। गायक में रहो तो मुक्ति मिलेगी जीवात्मा। सातवा, ये आत्मा अविनाशी ज्ञान घन स्वभावी भगवान आत्मा है। ये आत्मा में अपना ज्ञान अमृत बरत रहा है, ये आत्मा में अपना सुख बरत रहा है, और ये अपना आत्म सुख शाश्वत है, शाश्वत शाश्वत शाश्वत। और इस सुख का, इस सुख कंद का कोई और छोर नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा, कोई बिरला जीव इस आत्म सुख को जानता है। सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं। कितनी किसी की पूर्ति कर दो भैया, आप रोज रोज भी यदि किसी की मन की बात मानोगे ना, आप रोज रोज भी यदि उसके अनुकूल चलोगे ना, तो वो एक दिन के लिए भैया वो प्रतिकूल हो ही जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ सब पुण्य पाप का उदय है। जिसके पुण्य के उदय में है
वो अपनी मनमानी कर रहा है, और जिसके पुण्य के उदय में नहीं है वो अपने अपने नाम से रो रहा है। वो तो यहाँ तो सब संसार में पुण्य पाप का खेल है भैया, यहाँ सब अपने अपने कर्म का भोग कर रहे हैं। इसलिए जीवात्मा संसार स्वार्थी है, सबको देख चुके सार्व जगत स्वार्थी है। इसलिए है जीवात्मा, इस स्वार्थ भरे संसार में सच्चे गुरु की शरण ले लो रे जीवात्मा। अरे जीवात्मा कैसे समझाएं तुम्हें, सच्चे सदगुरु की शरण ले लो रे, अपना सर्वस्व सच्चे गुरु को समर्पण कर दो रे, और शरीर आदि संयोग आदि से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व का बोध जगा लो रे जीवात्मा। और जीवात्मा यदि अपने से ज्ञायक स्वभाव का बोध नहीं जगाते, ऐसे अपने आत्म तत्व को अनुभव नहीं करते, तो अनंत गहरे संसार में डूब जाओगे चेतन। और जीवात्मा सुनो तो, एक बार यदि संसार में डूबे तो फिर बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए तारण स्वामी का शुभ संदेश, तारण स्वामी का उपदेश, तू स्वयं भगवान है, झंझट ही खत्म कर दी उन्होंने। एक बार में किस्से कहानी खत्म कर दी उन्होंने। किसी से मांगने के लिए, किसी से भैया तुम मुझे बता दो कैसे मुक्ति मिलेगी, कहाँ से मुक्त होऊंगा, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, भैया तो उन्होंने कहा देख भैया तू मेरे पास आ गया ना, अब तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे गुरु से जुड़ जाता है वास्तव में अपना अंतर समर्पण कर देता है, साक्षात्कार जो सामने बैठे हुए हैं, ऐसे सच्चे गुरु से जो जुड़ जाता है उनको अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती भैया। क्यों नहीं पड़ती? एक गुरु ऐसा अचूक रास्ता देते हैं ना। तारण स्वामी ने एक बार में कह दिया तू स्वयं भगवान है, खत्म। अब क्या मांगोगे? अब मांगने के लिए कुछ नहीं बचा। अब क्या सुनोगे? सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। अब क्या कहोगे? कहने के लिए कुछ नहीं बचा। जब तुम भगवान हो, जब तुम स्वयं परिपूर्ण हो, जब तुम में स्वयं पूर्ण प्रकाश हो रहा है, तो अब क्या मांगोगे, क्या कहोगे, क्या सुनाओगे, क्या बताओगे, क्या देखोगे? कुछ है ही नहीं। जब मेरे अंतर में स्वयं मेरी प्रभुता, मेरे अंतर में स्वयं मेरी विधाता बरत रही है, तो अब ना कोई सल है, ना कोई शंका है, ना कोई भय है, ना कोई उलझन है, ना कोई पुण्य है, ना कोई पाप है, ना कोई न्याय है, ना कोई अन्याय है। जो कुछ है वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है। और जहाँ त्रिकाली ध्रुव आत्मा है वहां कोई सल नहीं है, शंका ही नहीं है, भय नहीं है, कोई किसी प्रकार का द्वंद ही नहीं है भैया। और यदि भगवान आत्मा द्वंद है तो मुक्ति नहीं है। और भैया यदि द्वंद से अलग रहोगे, संयोगों से, नाना प्रकार के विभ्रम से अलग रहोगे, तो फिर आनंद ही आनंद है, मुक्ति है, सुख ही सुख है। इसलिए सावधान अपने में रहना चाहिए, सावधान। कहाँ सावधान रहना है? अपने स्वभाव के सहकार में सावधान रहना। याद रखना जीवात्मा, भटकने वालों को कभी किनारा नहीं मिलता। किनारा तो उनको ही मिलता है जो दृढ़ है, दृढ़। तारण स्वामी जी के इस महा अमृत को जो पीने के लिए दृढ़ है, जो और किसी को महत्व नहीं देते भैया, जिनके हृदय में एक गुरु के प्रति पक्की आस्था है, जिनके लिए और किसी का महत्व नहीं है भैया, उनके हृदय में शुद्धात्म तत्व का प्रकाश हो रहा है, शुद्ध समय का प्रकाश हो रहा है, उनके हृदय में अपने ज्ञायक पद का प्रकाश हो रहा है। और भगवान जी जिनके हृदय में अपने ज्ञायक पद का प्रकाश हो रहा है, वो मुक्ति श्री को बढ़ सकते हैं भैया, बस। इसलिए जीवात्मा सावधान, एकदम अटेंशन की पोजीशन में रहो। ए जीवात्मा सावधान, एकदम अटेंशन की पोजीशन में रहो भगवान भैया। कैसी सावधानी? अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने अज्ञायक स्वरूप में रमणता रूप सावधानी। काय की सावधानी? अपने अंतर में चैतन्य स्वभाव के सहकार की सावधानी। और कुछ नहीं करना। यहाँ बाहर में कुछ बदलने का मार्ग ही नहीं रहा भैया। बाहर में कुछ रोने धोने का मार्ग ही नहीं रहा। बाहर में कुछ कराने का मार्ग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाहर में सारे परिणाम उदय अधीन है भैया। बाहर में सारा परिणमन उदय अधीन है। बस
बात तो इतनी सी रह गई कि अंतर उपयोग से शुद्धात्म प्रभु की सूरत ना छूटे। क्यों? क्योंकि शुद्धात्म प्रभु की सूरत बनी रही तो कसाय तीव्र हो ही नहीं सकती, विकार परिणाम हो ही नहीं सकते, और होंगे भी तो कर्म उदय जन्य भिन्न अलग अलग जानने में आएंगे। इसलिए चैतन्य आत्मा सावधान सावधान सावधान। अपने में अपना बोध, बस आत्मा को आत्मा जान लो रे, आत्मा को आत्मा देख लो रे, जीव को जीव मान लो रे, द्रव को द्रव स्वभाव से स्वीकार कर लो, परमात्मा हो, अपने परमात्मा पद को अनुभव कर लो। और क्या कह रहा है तुमसे? क्या मांग रहा है? 6 बताओ। लाख मांग रहा है, 2 लाख मांग रहा है, 10 लाख मांग रहा है, 20 लाख मांग रहा है, क्या मांग रहा है? अब ये मांगेंगे भी तो हम देने वाले तो होना ही। इसलिए जीवात्मा यहाँ कुछ बाहर की बात नहीं चल रही, यहाँ कोई बाहर के परिणमन की बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है चिदानंद में आत्मा के सहकार की, ज्ञान घन स्वभाव को स्वीकार करने की बात चल रही है। और जिनको जितनी गहराई से आत्मा स्वीकार होता है, ये अनोखी बात नहीं है, ये ज्ञानियों की बात है भैया। जिन भव्य आत्माओं को जितनी गहराई से आत्म स्वभाव स्वीकार होता है, उन जीवों को उतना गहरा स्वानुभव का लाभ होता है भाई। ओ जीवात्मा, अरे देख तो तुझे कितनी बड़ी मुक्ति दे रहा है। तू नियम व्रत करने वाला तो छोड़, तू तो आत्मचिंतन करने वाला भी नहीं है जीवात्मा। कितनी स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है कि जहां करने धरने का नाम ही नहीं रहेगा जीवात्मा। बस एक स्वभाव, ऐसी आत्मा की गहरी प्रीति, ऐसा अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव से ऐसा गहरा प्रेम, जहां मात्र अपनी चेतना है, बस जहां मात्र अपना ही गायक स्वभाव है, ऐसी अंतर आत्मा की बात है भाई। जहां पर से कुछ लेना देना ही नहीं, जहां पर्याय से कुछ लेना देना ही नहीं, जहां पर्याय परिणमन का कोई खेल ही नहीं, फिर क्या है? चेतन आत्मा सर्वत्र विलसता हुआ अपना वीतराग तत्व। अपने आत्म अनुभव के अलावा दूसरी वस्तु ही नहीं है। किसके ज्ञान में? आत्मार्थी भव्य जीव के ज्ञान में। आत्मार्थी भव्य जीव के ज्ञान में अपनी स्व वस्तु चेतना के अलावा कोई दूसरा विषय ही नहीं है भैया। तभी तो पाप परिग्रह, प्रपंच, सांसारिक सारे उपद्रव और सर्व अज्ञान से एकदम अलग रहता, पृथक, एकदम भिन्न, बिल्कुल अपने ज्ञानोदधि ज्ञान आनंद स्वरूप में विलसता हुआ। उसे कुछ लेना देना ही नहीं भाई संसार से, संसार की माया से, संसार के विनाशिक परिणमन से उसको कुछ लेना देना ही नहीं। फिर क्या करना है? अपने स्वरूप की गहरी स्वीकारता करना है बस। और नहीं तो भैया अपना स्वभाव, ये त्रिकालिक स्वभाव, ये जाननहार स्वभाव, इसकी स्वीकारता के बिना तो सब बेकार है भगवान। गहराई से स्वीकार करो चेतना, गहराई से स्वीकार करो अपनी अंतर आत्मा को, गहराई से स्वीकार करो, गहराई से। और जितनी गहराई से, जितनी गहरी मान्यता से, जितने गहरे वस्तु स्वरूप से अपने आत्मपद को स्वीकार करोगे, उतनी शीघ्रता से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यदि स्वीकार करना है तो आज कर लो भगवान। और यदि जीवात्मा स्वीकार नहीं कर पाए तो अनंत काल तक कभी स्वीकार नहीं होगा। ओ जीवात्मा, देखो तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा। बस ये क्या हो रहा है, ये जो स्थूल पदार्थ है ना, बाहर में रूपी पदार्थ, इंद्रिय, विषय, मन, वचन का, इन स्थूल पदार्थों से अपने उपयोग को सूक्ष्म की ओर परिवर्तित किया जा रहा है। बस सूक्ष्म की ओर मतलब देखो भैया, स्थूल पदार्थ ये सब शुभ भाव, अशुभ भाव, ये दुनियादारी, ये करना धरना, ये बनाना, ये उठाना रखना, ये सारे स्थूल पदार्थ मन और इंद्रियों के पकड़ में आ जाते हैं भैया। स्थूल है ना, स्थूल होने के कारण से ये सारी क्रियाएं, ये सारे कांड, ये सारा बाहर का व्यवहार, शुभ अशुभ भाव, ये सब मन इंद्रियों के पकड़ में आ जाते हैं।
लेकिन सुनो तो, लेकिन ये सूक्ष्म पदार्थ आत्मा है ना, ये सूक्ष्म जो सूक्ष्म अतीन्द्रिय जो अपना अगोचर जो क्या कहे अपना परिपूर्ण ज्ञायक शुद्ध परिणामी ये आत्मा, शुद्ध परिणमित ममल स्वभावी ये आत्मा भैया, ये जो अपना सूक्ष्म स्वभाव है ना, ये इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, ये इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता। और सुनो तो, जो इंद्रियों से अनुभव में ना आए वो आत्मा है, और उस आत्मा को ए जीवात्मा थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि करोगे ना तो उस आत्मा को अनुभव कर पाओगे। और जीवात्मा यदि अपनी आत्मा की सूक्ष्म दृष्टि नहीं करोगे ना तो वो आत्म स्वभाव कभी अनुभव में आने वाला नहीं। इस बात को स्वीकार कर लो भगवान, आत्म अनुभव में आएगा। ओ चेतन, ओ जीव, क्या कह रहा है? आत्म अनुभव में छलकेगा, लेकिन कब छलकेगा भैया? कैसे छलकेगा, कब छलकेगा? जब आत्म ए जीवात्मा, जब आत्मा को ही थोड़ी सी मेहनत करके, अर्थात थोड़ा सा प्रसाद जगा के, जब आत्मा को ही स्वीकारता में ले लेगा भैया। देखो, आत्म को आत्म अनुभव में आएगा, लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगी ना, या इन इंद्रिय स्थूल पदार्थों से उपयोग हटके और अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का मनन करने लगेगा तो ऑटोमेटिक इस आत्मा को आत्मा अनुभव में आएगा। लेकिन याद रखना पड़ेगा क्या, कि स्थूल पदार्थों से कोई अपना संबंध नहीं है भगवान। स्थूल परिणाम, शुभ का अशुभ का, अच्छा हो बुरा हो, न्याय हो अन्याय हो, जो भी हो, उदय आधीन परिणाम है भैया। उदय के जो उदय अधीन व्यवस्था है उसके अलावा कोई परिणमन हो ही नहीं सकता। ये कितना बड़ा स्वतंत्र सत्य है। सत्य जो उदय अधीन व्यवस्था है उसके विपरीत परिणमन हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवात्मा ये तो ये भावना भी भानी है, ये तेरे अंदर भाव भी हो रहा है, तो शुद्ध आत्म तत्व को वीतराग अनंत चतुष्टय पद को ग्रहण करने के भाव कर तो तेरे लिए कल्याणकारी है भैया। भावना भी भारा है तो निःशुद्धात्म देव की भावना भाव भैया। यदि कल्याण भी करना है, हित भी चाहिए, तो शुद्ध आत्मा की बात कर बस, और कुछ मत कर भैया। नहीं तो भैया इस स्वभाव इस स्वभाव का आनंद, स्वभाव का विलास तेरे अंतर में नहीं हुआ तो भैया दुर्गति तो है ही, निगोद तो है ही, संसार में 84 लाख योनियों का परिभ्रमण तो है ही। इस स्वभाव की अनुभूति नहीं है तो घोर संसार में महाभयानक दुखों को भोगना तो है ही जीवन। इसलिए बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम, बार बार साधना कर, काय की अपने अनंत चतुष्टय में परमात्मा की, बार बार अंतर में बोध जगा, काय का इस संयोग शरीर आदि से भिन्न मैं अभेद आत्मा ज्ञायक तत्व परमात्मा हुई। बार बार एक ही मंत्र उच्चारण कर, एक ही आत्म मंत्र उच्चारण कर। क्या मंत्र? देखो तो संयोग में चलने वाले किसी भी परिणाम और किसी भी परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो सूक्ष्म अतीन्द्रिय मात्र शुद्ध आत्मा भैया, मात्र ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं। मेरे अंतर में मेरे सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान के अलावा कोई दूसरी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। ठोस तत्व शुद्ध आत्मा, ठोस आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, मेरा अनंत चतुष्टय पद तो मेरे अंतर में विलस रहा है। अब ना कोई भय, ना कोई शल्य, ना कोई शंका। देखो तो इन स्थूल जगत के सारे परिणाम, स्थूल जगत के सारे परिणाम, शुभ अशुभ की सारी क्रियाएं, सारे भाव से एकदम रहित, एकदम अलग, एकदम हटके शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा भैया। देखो ये शुद्ध आत्मा, ये अतीन्द्रिय स्वभाव संसारी जीवों को पकड़ में आने वाला नहीं है। ये अज्ञानी जीव इस आत्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले नहीं। ये दुनियादारी, ये इस परमात्मा को अनुभव से ग्रहण करने वाली नहीं। ये संसारी जीव इस गहरे रहस्य को जान सकते नहीं। लेकिन जीवात्मा, तुम तो आत्मार्थी हो, तुम तो ज्ञायक स्वभावी हो।
तुम तो इस वीतराग तत्व को जान सकते हो, तुम तो इस गायक तत्व को अनुभव कर सकते हो, चेतनात्मा। और जीवात्मा यदि तुम भी इस आत्मा को अनुभव नहीं कर पा रहे तो फिर कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, कैसे मुक्ति को प्राप्त करोगे? देखो तो अपने अंतर में अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की अनुभूति को। देखो भाई, चलती क्रिया है, चलता हुआ परिणमन है भैया। 6 द्रव अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। एक द्रव में दूसरे द्रव का कोई प्रवेश नहीं हो रहा भैया। सब अपनी अपनी होनहार के अनुसार, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार भैया सबका परिणमन चल रहा है भैया। बस अपन ही मूर्ख है जो अपने स्वभाव को भूल के ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है। सही बात है, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। ये सारे द्रव्य अपने अपने समय में, अपने अपने समय में अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने परिणमित हो रहा है। सारे 6 के 6 द्रव्य अपने अपने परिणमित हो रहे हैं। और देखो तो एक ये जीव तत्व, एक अपनी अपन देखो, अपनी अज्ञानता देखो, एकमात्र अपन ही एक ऐसे है जो अपने चैतन्य आत्मा को भूल के इस संसार में गोते लगा रहे हैं। संसार में 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण सहन कर रहे हैं भैया। अपन ही इतने बड़े मूर्ख हैं भैया। बस जीवात्मा, ओ जीवात्मा, ये मूर्खता कब तक? सावधान चेतनात्मा, ये मूर्खता कब तक? ये मूर्खता किस लिए? और जब तक ये मूर्खपना है, जब तक मुक्ति नहीं होगी भैया। जब तक ये मूर्खता है तब तक मुक्ति नहीं होगी। और मूर्खता गई और मुक्ति हुई। इसे कहते हैं प्रमाण। प्रमाण प्रमाण क्या प्रमाण भैया? जब तक मूर्खता है तब तक मुक्ति नहीं है, और मूर्खता मिलाई और मुक्ति मिली भैया। इसलिए सावधान जीवात्मा, सावधान 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 सावधान। ये कहाँ सावधान? अपने ज्ञायक पद के अनुभव में सावधान। आत्म अनुभूति ही सार है। सावधानी रखना अपने अंतर में। क्या कहना है? सावधानी रखना अपने अंतर में। क्या कह रहा है? आत्म अनुभूति ही सार है, बस। और भैया इस सार तत्व को अपने अनुभव में, अपने आत्म अनुभव में प्रमाण रूप में जाना भैया, बस। यदि देखो, यदि ऐसे अनुभव को, आत्म अनुभव को अपन नहीं जानेंगे तो अनंत संसार में भटकते रहेंगे। देखो, अनुभूति समस्त तत्वों का सार है भैया। ये आत्मा की अनुभूति सारे तत्वों का सार है। और भैया देखो, और आत्म अनुभूति कैसे प्रकट होती है भैया? देखो, बहुत बड़ा काम नहीं है। आत्म अनुभूति सारे तत्वों का सार है। और आत्म अनुभूति कैसे प्रकट होती है भैया? आत्म अनुभूति करने के लिए कुछ भी नहीं करना। भैया कुछ नहीं करना तो कुछ तो करना पड़ेगा। पहले ये स्वीकार करो कि आत्म अनुभूति करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, तो अपने आप ही आत्म अनुभूति हो जाएगी। इसका मतलब समझे कि नहीं? अरे भगवान जी, करना धरना छोड़ के अंतर में शांत होके बैठ जाओ, आत्म अनुभूति अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ कि सारा परिणमन जब चल रहा है तो संकल्प विकल्प क्यों कर रहा है? और जब संकल्प विकल्प भी अपनी योग्यता से चल रहा है तो फिर उन संकल्प विकल्पों में उलझ क्यों रहे हो? दोनों बात हो गई ना। जब सारा परिणमन अपनी योग्यता चल रहा है तो संकल्प विकल्प क्यों कर रहा हो भैया? अब तुम कह रहे नहीं भैया, संकल्प विकल्प भी मैं नहीं करता, तो संकल्प विकल्प भी अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है। और जब जीवात्मा संकल्प विकल्प भी अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है तो फिर उलझ क्यों रहे हो? तुम तो मात्र उनके ज्ञाता हो ना। तुम तो मात्र उन धारा को चलता हुआ देखने वाले हो ना कि संकल्प विकल्प की रील सामने से निकल रही है। और तुम्हारा तो संकल्प दृढ़ है क्या? तुम्हारा निर्णय तो दृढ़ है क्या? मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। मैं तो इन सबका साक्षी हूँ। ये सारी धाराएं सामने से आ रही हैं और निकल रही हैं, मुझे इनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तुम्हारा निर्णय तो पक्का है, तुम्हारा निश्चय तो पक्का है।
तुम्हें तो कोई उथल पुथल नहीं हो रही, तुम्हें उथल पुथल हो रही है तो फिर तुम्हारा काम लग जाएगा भगवान। तुम्हें उथल पुथल नहीं होना चाहिए, कर्मों में उथल पुथल होती रहे तो होती रहे, तुम में शांति बनी रहनी चाहिए। घर में अशांति बनी रहे तो बनी रहे भैया, समाज में अशांति बनी रहे, मोहल्ले में अशांति बनी रहे, लेकिन तुम्हारे अंतर में शांति बनी रहनी चाहिए भैया। बस भैया अपने अंतर में शांति है तो फिर बस शांति शांति है, फिर कुछ है ही नहीं। इतनी सी बात समझना है बस। क्या समझना है? छोटी सी बात अनुभव में लेना है। क्या छोटी सी बात अनुभव में लेना है? कि तारण स्वामी ने कह दिया कि तू स्वयं भगवान है, बस। अब इतनी छोटी सी बात अनुभव में लेना है कि वो परमात्म सत्ता मेरे हृदय में है, बस। जब मैं परमात्मा हूं तो अब ना कुछ बनाना है, ना कुछ खाना है, ना कुछ लाना है, ना कुछ रखना है, ना कुछ उठाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ धरना है। मात्र आनंद, मात्र आनंद और आनंद। आनंद के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। ऐसे अपने काम को अपने समय पे करो तो बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। और अपने काम को नहीं करोगे भैया, गुरु की वाणी को अवध नहीं करोगे। हम तो देखो रोज कहते हैं यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है और तुम इधर उधर भटक रहे हो तो तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने एक बार कह दिया ना कि तुम्हारे अंतर में तुम्हारा वीतराग चतुष्टय स्वभाव है तो है, बस। ऐसी दृढ़ निष्ठा रखो ये भैया, जो उपादान में सामने बैठा हुआ अपना ही उपादान कह रहा है कि तेरे अंतर में तेरी वीतरागता है, तो फिर उसे बस स्वीकार करो और निश्चिंत रहो। देखो भैया, हम एक बात कहें, बहुत अच्छी बात कहें। देखो, तुम दुनिया भर की क्रिया करने में लगे रहते हो, लेकिन जो तुमसे तुम्हारा गुरु कहता है उसे करने में शंका करते हो। और अपनी बुद्धि लगा के हम ये भी कर लेंगे, हम ऐसे समाई भी कर लेंगे, हम ऐसी जाप भी कर लेंगे, हम ऐसा मंत्र जप भी कर लेंगे, हम ऐसा स्वाध्याय भी कर लेंगे, हम ऐसी संसार की पूरी क्रियाएं भी कर लेंगे, हम ऐसा लिख भी लेंगे, हम ऐसा पढ़ भी लेंगे। अपने अहंकार की सारी क्रियाएं करने के लिए तैयार रहते हो। और यदि तुम्हें तुम्हारा गुरु कुछ कहे उसे करने के लिए बड़े आकुलित व्याकुलित होते भैया। जबकि तुम 1 करोड़ क्रियाएं कर लो, लेकिन वो जो एक बात कहेगा उससे पूरी सिद्धि हो जाएगी। लेकिन देखो, फिर भी अहंकार क्या कहता है? अहंकार क्या कहता है? अहंकार ये कहता है कि मैं तो सामायिक कर लूंगा। अरे बेवकूफ, सामायिक तुझसे होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सामायिक करने से होती नहीं हुई, सामायिक तो अपने आप होती। तुम करने के विकल्प को जब तक नहीं छोड़ोगे ना, तब तक तुमसे कुछ होगा नहीं। क्यों भैया? क्योंकि ये मार्ग कर्तापने का है ही नहीं। ये मार्ग तो आनंद में स्वतंत्र और निराकुल रहने का मार्ग है। लेकिन भैया, जब तुमसे स्वतंत्रता और निराकुलता की बात की जाती है तो फिर तुम अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि को सामने रखते हो, और बुद्धि को सामने रखते हो तो तुम्हें समर्पणता की भाषा समझ में नहीं आती। फिर तुम्हें स्वार्थ दिखता है, अहंकार दिखता है, काम दिखता है, भोग दिखता है, तुम्हें सत्य नहीं दिखता। भैया देखो, जब तक सत्य नहीं दिखेगा तब तक अनुभूति का मार्ग कैसे बनाओगे? ये बताओ। अच्छा, सत्य दिखे, सत्य देखो। तुम जो दिन भर मेहनत करोगे ना, वो 1 सेकंड में काम हो सकता है। लेकिन बस बात कब है? जब समर्पणता का भाव घेरा हो। बस गुरुदेव ने कह दिया ना, क्या कहा कि तू स्वयं भगवान है, तो फिर तुम उलझन क्यों पाल रहे हो? क्या करना है? अपने भगवान आत्मा की सूरत रखना है, बस। इतनी गहरी सूरत रखना है, इतनी गहरी सूरत रखना है कि आपके मन वचन काया के सारे परिणाम एक तरफ रह जाएं और मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, ऐसे आत्मा का गहरा बहुमान जग जाए भैया, गहरा बहुमान जग जाए भैया। ऐसी अंतर रुचि जब अंतर में आती भैया, तब 2 चीज समझ में आती है। एक शुद्धात्मा की महिमा और दूसरी आप खुद समझो, बस। ऐसे भैया सूक्ष्म स्वभाव को अपने अवलोकन में लो, चेतनात्मा अपने गहरे अवलोकन में सूक्ष्म स्वभाव को लो। मान कसाय का पोषण मत करो, फिर मार्धव धर्म को अंगीकार करो, चर्चा में कपट मत करो, छल भाव को मत ग्रहण करो, छल को मत स्वीकार करो, छल मत करो, मायाचारी मत करो आत्मा के साथ। अरे स्वभाव को स्वीकार करो, अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करके न्याय का पक्ष करो, न्याय का।
और न्याय एक ही है भैया, क्या? अनंत चतुष्टय में वीतराग परमात्मा, बाकी सब कर्म धारा है। न्याय एक ही है कि मैं शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा हूं, बस इस न्याय को स्वीकार करो। इस न्याय के अलावा कुछ स्वीकार करोगे तो बहुत गहरे गोते खाओगे। लेकिन मालूम है, ये पूरी दुनिया और पूरा समाज और जितने लोग हैं सब वो इस न्याय को छोड़ के बाकी सब स्वीकार करते हैं। एक न्याय छोड़ के, बस न्याय सिर्फ एक के प्रति होता है भैया, और वो न्याय जब होता है वो एक के प्रति होता है। और जब वो एक के प्रति न्याय होता है कि मैं स्वभाव हूं, तो फिर बाकी फिर कुछ नहीं रह जाता, फिर तो सब खाली, फिर तो शून्य वटे सन्नाटा, फिर तो एकदम खाली भैया, खाली स्थान। यहाँ तो रिक्त आत्मा है। आचार्य तारण स्वामी ने कहा रीनम अपसाहवम, ये अपना आत्मा रीन है भैया। काय से? ये कर्तत्व से, भोक्तत्व से, कर्मों से खाली है, बिल्कुल खाली स्थान का नाम आत्मा है। बस बाहर में बिल्कुल खाली है और अंतर में अनंत गुणों से भरा पूरा है भैया। आप अपनी मान्यताओं से खाली हो जाओ, आप अपनी पर्याय के मान्यताओं से, अपनी पर्याय के अहम से खाली हो जाओ। जीवात्मा, जब आप अपने पर्याय के अहम से, अपनी मन की मान्यता से खाली हो जाओगे ना, तो आपको कुछ अलौकिक मिलेगा। और जो अलौकिक, जो अद्भुत आपको प्राप्त होगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। अद्भुत भैया, वो अद्भुत कब मिलेगा? जब अपने मन को खाली कर दोगे और एक त्रिकाली भगवान आत्मा, वो ज्ञायक स्वभाव को गहराई से स्वीकार कर लोगे। देखो तो वो समास पर्याय धारा से भिन्न, वो पारिणामिक भाव में शुद्ध चेतना विलस रही भैया। उस निरावरण को जिस समय सच्चे भाव से स्वीकार कर लोगे, उस दिन खाली हो जाओगे, बिल्कुल मन खाली हो जाएगा एकदम। और एक बात आनंद का विषय बन जाएगी। क्या आनंद का विषय बन जाएगा? मेरे अंतर में तो मेरा स्वभाव स्वीकार हो गया, मेरे अंतर में तो मेरी वीतरागता का परिचय हो गया है, मेरे अंतर में तो मुझे मेरा निजनाद प्राप्त हो गया है। अपनी प्राप्ति की खुशी हो जाएगी, चेतना सम्यक का भाव प्रकट हो जाएगा, शुद्धात्मा की महिमा आ जाएगी और सब कुछ जानने में आ जाएगा जो तुम जानना चाहते हो। जो जान नहीं पा रहे ना विकल्पों के कारण से, वो सब कुछ जानने में आ जाएगा चेतना। जिन अनुभूतियों को कर नहीं पा रहे ना, वो सारी अनुभूतियां छलकने लगेंगी। चेतनात्मा, आज जितनी तुम अनुभूति कर रहे हो ना वर्तमान में, वो बहुत थोड़ी है। और क्यों है बहुत थोड़ी? क्योंकि अभी मान कसाई के कारण से वो रुकी हुई है सब। और जहां समर्पणता का भाव गहरा हुआ, तो भैया अनंत विकारी परिणाम के बीच में ऐसी गहरी अनुभूति होंगी जिन अनुभूतियों को कह नहीं पाओगे चेतना। ऐसा अनुभव का मार्ग है जीवात्मा। ऐसी स्वानुभूति की अलग जगती है आत्मा में भैया। परिणाम अलग चलते हैं, पर्याय की धारा अलग चलती है, और वो गहन गंभीर आत्मा का गहरा अनुभव अलग है भैया। वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। इन सब पर्याय भाव धाराओं से, शुभ अशुभ परिणाम से उसका कोई नाता ही नहीं है भैया। लेकिन भैया ऐसी सिद्धि विशेष को होती, किसी विशेष को। लेकिन जीवात्मा अपने अनुभव का मार्ग बनाओ, अपनी अनुभूति के रास्ते से आगे बढ़ो। मन से, अपने विचारों से, अपनी पकड़ से, संस्कारों की पकड़ से अपने आप को कहीं बंधन में मत रखो। खुले खिले आनंद में अपने स्वभाव में विलास करो। चेतनात्मा स्वभाव में विलास करो। और जीवात्मा स्वभाव विलसाई, बस अपना ज्ञायक आत्मा तो ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञान भाव में ही विलस रहा है। और भगवान जी इस ज्ञान स्वभाव में, ज्ञायक भाव में, ज्ञायक के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। आज मान लो तो आज, अभी मान लो तो अभी, और भैया जिस दिन मानोगे उस दिन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो अपना स्वभाव है, सहज स्वभाव है। ये तो अपनी आत्मा है, अपनी सहज आत्मा है। इस आत्मा के अलावा कहीं कहाँ क्या विचार करना चाहते हैं? कुछ है ही नहीं। इसलिए भैया सभी जीव भैया अपने कल्याण के मात्र को स्वीकार करके, अपने आत्म पद को अंगीकार करके भैया सभी जीव इस सहज मुक्ति के मार्ग में, सहज इस ज्ञायक भाव में रम जाए भगवान। बात तो इतनी सी है बस मुक्ति के लिए।
कि सभी जीव इस आत्म अनुभव के गहरे मार्ग में उतर जाएं, इस ज्ञान अनुभूति में रमण करें भैया, तो भैया इस संसार से मुक्ति का मार्ग बन सकता है। और भैया देखो, मुक्ति कहीं दूर नहीं है, आखिरी बात है ये, बस चलती भैया, मुक्ति कहीं दूर नहीं है। जहां तुम्हें अपना स्वभाव स्वीकार हो रहा है तुम वहीं मुक्त हो चेतना। आखिरी बात है, लास्ट, जहां तुम्हें अपना शुद्ध आत्मा या शुद्ध स्वभाव, जहां तुम्हें अपना ज्ञायक पद स्वीकार हो रहा है ना, मुक्ति बस वही है, वही है, वही है। वहां से ना एक कदम आगे जाना है, ना वहां से एक कदम पीछे आना है। ना ज्ञायक से आगे निकल सकते, ना ज्ञायक से पीछे रहने से मुक्ति मिलेगी भैया। जहां तुम्हें अपना ज्ञायक स्वभाव स्वीकार हो रहा है, वह मुक्ति वहीं निवास कर रही है। इसलिए है जीवात्मा निर्भय होके, निर्द्वंद होके, निशंक भाव को ग्रहण करके, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, इस निश्चय को इतना दृढ़ कर लो कि पूरी दुनिया पलट जाए लेकिन अपना निर्णय ना पलटने पाए। उस दिन मुक्ति आपको आपके हृदय में मिल जाएगी, उस दिन स्वानुभव आपको आपके हृदय में मिल जाएगा भैया। और ये स्वानुभव ही मोक्ष मार्ग है भैया। इस मोक्ष मार्ग में सभी भव्य जीव भैया निर्भय होकर आगे बढ़े इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत अनंत मंडलाचार्य महाराज की।